सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति ने जब भारत में युवा लोगों से हर हफ्ते 70 घंटे काम करने की बात कही तो कई कंपनियों के बॉस इससे खुश हुए, लेकिन युवा लोगों की ओर से इस पर काफी गुस्सा दिखा। तो हमने सोचा चलिए एक्सपर्ट लोगों से जान लिया जाए कि कितना काम सही काम है और नारायण मूर्ति वाली बात का कितना मतलब बनता है। मैं बिल्कुल नहीं समझ पाता कि नारायण मूर्ति जी कहाँ से इसे लेकर आए हैं। शायद जो बात सीनियर बॉस लोगों को बताई जानी जरूरी है, वो ये है कि उन्हें मेहनत से काम करना चाहिए, क्योंकि उनका मूल्य वृद्धि और अच्छे काम में बहुत कम योगदान होता है। भारत में बहुत से लोग कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। काम के घंटे बहुत ज्यादा होना आम बात है। औसत समय, खासकर अगर कम कुशल या अकुशल श्रमिकों की बात करें, तो उनका हर दिन करीब 10 से 16 घंटे के बीच होता है। यहाँ तक कि आईटी सेक्टर में जहाँ कई ट्रेंड प्रोग्रामर काम करते हैं, वहाँ भी कंपनी की ओर से ज्यादा काम की उम्मीद उनके काम के घंटे बढ़ा देती है। कॉन्ट्रैक्ट सीधे ये कहता है कि आपको उपलब्ध होना ही है, तो इन मायनों में ये तो काम के लिए नियत घंटों का उल्लंघन है। इसलिए काम आराम के घंटों में घुस जाता है और आप इससे बच ही नहीं सकते। या कहिए कि देखो, मैं अब ऑफिस में नहीं हूं, तो मैं नहीं करूंगा, तो मेरे ऊपर अभी आपका कोई भी काम करने की जिम्मेदारी नहीं है। ये ऐसी बात है जिसकी किसी भी कर्मचारी से उम्मीद नहीं की जाती। ये सब सुनकर अगर आपको अपने ऑफिस का ख्याल आ रहा हो तो बहुत सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि काम के लंबे घंटों का कर्मचारी के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव हो सकता है। ऐसे लोग जो हफ्ते में 55 घंटे से ज्यादा काम करते हैं, उनमें से हर साल 7,45,000 लोगों की स्ट्रोक या हार्ट अटैक से मौत होती है। ये आंकड़ा दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे ज्यादा है। यहाँ 55 घंटे से ज्यादा काम करने वाले 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत इस तरह होती है। वहीं पश्चिम प्रशांत के इलाके में ये आंकड़ा 2 लाख से ज्यादा लोगों का है। तो पूर्वी भूमध्य सागर के इलाके में 77,000, यूरोप में 57,000, अमेरिका महाद्वीप में 43,000 और अफ्रीका में 40,000 है। वो काम की वजह से उन चीज़ों पर कम समय खर्च करते हैं जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती हैं, जैसे कसरत, दोस्तों और परिवार के साथ वक्त बिताना, सोना, बीमार होने पर छुट्टी लेना। ज्यादातर यूरोपीय देशों में लोग हर हफ्ते 40 घंटे से कम काम करते हैं। 8 घंटे काम करने वाला आंकड़ा आया कहां से? 8 घंटे का आंकड़ा साफ तौर पर मनमाना है। ये उस कर्मचारी आंदोलन से आता है जिसमें 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे जो मन आए वो करने की मांग की गई। इसलिए 8 घंटे जिन्हें हम स्टैंडर्ड मानते हैं, वो कोई काम करने के घंटों की एकदम सही संख्या नहीं है। आज दुनिया भर में काम करने के घंटों के कई आदर्श मॉडल हैं। जर्मनी में फिलहाल हफ्ते में काम के दिनों को घटाकर 4 करने पर विचार चल रहा है। दूसरे देश अब भी काम के लंबे घंटों से चिपके हुए हैं, अपनी संस्कृतियों, आर्थिक स्थिति और कर्मचारियों के अधिकार के कानूनों के हिसाब से। 52.6 घंटे प्रति हफ्ते के हिसाब से इस लिस्ट में संयुक्त अरब अमीरात सबसे आगे है। भारत में काम के घंटे इससे 5 घंटे कम हैं। चीन में लोग हफ्ते में 46 घंटे से ज्यादा काम करते हैं। अमेरिका में 36.4 घंटे, जबकि जर्मनी उन देशों में शामिल है जहां काम के घंटे सबसे कम हैं। यहाँ हफ्ते में सिर्फ 34.4 घंटे काम होता है। ऐसा हो सके इसके लिए पिछली शताब्दी में कठिन लड़ाइयाँ लड़ी गईं। फिर भी कई जर्मन महसूस करते हैं कि उनका वर्क लाइफ बैलेंस ठीक नहीं है। तो क्या काम के घंटे और घटाकर काम चल सकता है? और क्या इससे कर्मचारी मनमानी नहीं करने लगेंगे और काम ठप नहीं हो जाएगा? हमें इस विचार को पीछे छोड़ने की जरूरत है कि अगर आप काम के घंटे घटा देंगे तो कर्मचारियों की जीत होगी और कंपनी हारेगी। चीजें इस तरह काम नहीं करती। अंत में इससे कंपनियों की भी जीत होती है। बहुत समय पहले ही साबित हो चुका है कि जरूरी नहीं कम काम का मतलब ये होगा कि प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी, बल्कि इससे उलट अगर वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा हुआ तो कर्मचारी खुश रहेंगे और वो अधिकांशतः कम समय में ज्यादा टारगेट हासिल करेंगे। आप बताइए, क्या आप अपने बॉस को ये वीडियो सेंड करने वाले हैं? हम मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए नमस्कार।